अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहम्मद जाफ़र सर्वधार्मिक मानव एकता विश्व शांति मंच को हम लेकर चल रहे हैं। तो बहरहाल हर दिन एक नई कहानी, एक नई बातें सुनने में हमारे भारत में मिलना शुरू हो गया। तो इसकी वजह क्या है? सिर्फ हर हाल में भारत में नफरत फैलाई जाए। तो बहरहाल कुछ वैसे वीडियो देखने में आ रहे हैं, कुछ हमको फ़ोन वगैरह भी आते हैं, ये क्या वीडियो चल रहा है, क्या है। बहरहाल हम यही कहेंगे, जो कारोबार जो ये चला रहे हैं अपने आप को सनातन धर्म से जोड़कर, हिंदुत्व, जो ऑनलाइन हथियार बेच रहे हैं, जो खुलेआम हथियार की बिक्री कर रहे हैं, तो इससे तो पहली बात मुसलमान कभी खौफजदा नहीं हो सकता। ये सच्चाई है, क्योंकि मुसलमान का जो ईमान है वो अपने अल्लाह पे, अपने हमारे रब पे है। हम मुसलमानों का ईमान पहली बात। और रही बात मुसलमान के साथ जब भी जंग हुई है दुश्मन इस्लाम से, यानी कि काफिर, तो ये काफिर को लेकर जो गलत फहमियाँ है, काफिर वो होता है जो धर्म का दुश्मन कहलाता है, जिसको धर्म का शत्रु कहते हैं। यानी कि हिंदू को काफिर नहीं कहा जाता। हिंदू जम यानी कि सनातन धर्म है, जहाँ धर्म आता वहाँ इंसानियत आती, जहाँ इंसानियत आती वहाँ पर अमन और शांति रहती। ये सच्चाई है। तो बहरहाल ऐसे वीडियोस को देखकर मुसलमान कमज़ोर पड़ेगा, भटक जाएगा, गुमराह होकर कुछ बोलेगा, तो इसकी ज़रूरत हमें समझता हूँ महसूस हमको नहीं होती है। क्योंकि इस्लाम तलवार की नोक का नाम नहीं है, ना ही तलवार से इस्लाम फैला है। तो ये जो बेवकूफ़ जो लोग हैं भारत में, जो कसरत से जमा हो चुकी है तादाद इनकी, तो ऐसे कई वीडियोस आ रहे हैं, कई हथियार बेचने की बात करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे देवी देवताओं का, तुम्हारे सबका एक हथियार, एक तुम्हारा औजार है। तुम यानी कि हथियार के बगैर नहीं रह सकता हिंदू, यानी कि सनातन धर्म के बारे में बताया जा रहा है। तो चलो बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल याद रखो, मुसलमान जब भी ऐसा वक्त आया है, दुश्मन इस्लाम से मुकाबला हुआ है, यानी कि बड़ी बड़ी जंगें जितनी भी इस्लाम के तहत मुसलमानों ने जीती है। सच्चा मुसलमान, मोमीन, दीनदार, ऐसे वैसे मुसलमान नहीं। अब जो मर रहे हैं तो करोड़ों की तादाद में मरेंगे, क्योंकि नाम का मुसलमान अपने ईमान से दूर, इसमें कोई ना दीन ना कुछ, खाली एक दुनिया, एक जानवर की जिंदगी जीने वाला मुसलमान, वो अलग मुसलमान। एक सच्चे मुसलमान जो दीनदार है, जिसके अंदर दीन जिंदा है, जिसके अंदर कुरान महफूज है जिसके सीने में, वैसे मुसलमान की बदौलत जो भारत पूरी दुनिया में अभी भी जहाँ तक है अमन और शांति नजर आती है। सच्चाई है, और ये अमन और शांति रहेगी। और मुसलमान जितने भी जंगे लड़े हैं, जैसा बताया मैं, हथियार के दम पे नहीं लड़े, न ही कोई हथियार मुसलमान के पास मजबूत था। टूटे फूटे हथियारों से ही मुसलमान बड़े बड़ी जंगें जीत चुका है। तो शायद तुमको जरूरत है नफरत फैलाने वालों को, तुम बेचो, बहुत अच्छी बात है। दो नहीं, 10 बिकाओ, 20 बिकाओ, लैसोस दो, सब करो, जरूरत नहीं है। अगर से वही जरूरत हमारे कुछ कमज़ोर मुसलमानों को आती है, तो हम भी उन लोगों के लिए हथियार जोड़ेंगे। क्योंकि जब लैसोस तुमको मिल सकता है हथियार का, तो मुसलमानों को भी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहरहाल हथियार को हम ज़्यादा अहमियत नहीं देते। ऐसा वक्त हम चाहते नहीं, ऐसा वक्त भारत में आए, क्योंकि एक ऐसी जंग हो जिसमें दुश्मन इस्लाम का सफाया हो। खुली किताब, हम खुले अल्फाज में बताते हैं, दुश्मन यानी धर्म का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, उसी से मुसलमान की लड़ाई है, दूसरे से नहीं, कोई मदद से नहीं। तो ये जो गलत फहमियों की शिकार लोग बनाए हुए हैं, इससे बचो, और नफरत फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना सीखो, ज़रूरी है। इस्लाम हमारा कोई कमज़ोर ताकत का नाम नहीं है, ना ही कोई भी मजहब कमज़ोर होता है। ये जो टेढ़ापना, जो मजहब को लेकर जो खेल खेलते हैं लोग, इनके नामा सब हमको मालूम, क्या करेंगे नामा लेके आएंगे, तो जहर घोलने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो इनसे हमको, हमारी कौम को, भारत के जो अमन पसंद लोग हैं, जो
धार्मिक है, जो अपने मजहब को समझते वैसे लोगों में जो गलत फहमियाँ जा रही है उनको सीधा करना हमारा मकसद, सीधी दिशा में लाना, उनके अंदर इंसानियत को प्रवेश करना, उनको सही दिशा दिखाना। तो ये जो बातें हैं, तो इसलिए ज़रूरी है हमको, पहले हम मुसलमानों में हमारे एकता होना ज़रूरी है। नफ़रत जो फैली जा रही है, जो कई फ़िरक़ों में हम बढ़ चुके हैं, इस्लाम ऐसी ताकत का नाम है, और ये वक्त जो है रूह को देखने के लिए आखिरी ग़ज़वा होगा जिसमें शिद्दत की लड़ाई का नज़ारा होगा। इसका मतलब क्या? रूहानियत से ताल्लुक़ है इसका। रूहानियत को अंदर हमारे कुरान करीम महफूज होगा, जब ही हमारे अंदर रूहानियत आएगी, जब ही हम झूठ से बचेंगे। एक झूठ, एक बट्टेबाजी, जो धोखेबाजी जो चल रही है कसरत से मुसलमानों में ख़ास तौर से, और ये काम मुसलमान उन उलमाओं का है जो अपने अपने एक पोस्टों पे है, अपने अपने एक मुकाम पे, बड़े मुकाम पर है। उनका काम है किस तरह से हम हमारी कौम को सीधी दिशा में लाएं। जब तक हम हमारे इस्लाम को मुकम्मिल नहीं समझेंगे, मुकम्मिल हमारे अंदर दीन मौजूद नहीं होगा। मुकम्मिल का मतलब उतने तो हम ताकतवर बने कि सामने वाले का जवाब दे सके। दीन क्या है, इस्लाम क्या है? दीनदार बोलते चूका लग जाता, इसके अंदर दीन ही नहीं, उसके अंदर इस्लाम कैसा पैदा होगा भाई? तो तमाम बातें हैं। तो इसलिए एक यही ताकत बनो मुसलमानों में बीमारी। अब ऐसा कि मुसलमान ही मुसलमान को जब काफिर कहेगा, दुनिया से कुरान जब ही चला जाएगा। तो कुरान है कहाँ दुनिया में? तो ये फ़िरक़े बटे हुए मुसलमानों में अपने आप को बड़ा साबित करने, तो बड़े हैं तो मैदान में उतरो भाई। कौन नहीं बोलता? मैदान में उतरो, ऐसे लोगों के जवाब दो, खुल के अपना इस्लाम पेश करो, हम भारतीय मुसलमान है साबित करो, सच्चाई से अपने ईमान की मजबूती जाहिर करो। ये नहीं करेंगे, बकवास बातें करेंगे, वो काफिर है, ये फतवा लगा देंगे। फतवे लगाते कैसे करेंगे? तुम काबिल है क्या? पहली बात तो आज जो भारत में जो नफरत फैल रही है, इसकी वजह कौन है? हर वो मजहब के धर्म गुरु है ना। तो इसे मुसलमानों के उलमा कम है क्या? इनकी भी तो गलती है ना, वो भी तो जाहिर करो। तो ये गलतियां करेंगे हम, और पछताएगा पूरा भारत। पूरे भारत में खौफ का माहौल बना के रखे, नफरत परस्त ताकतों के साथ जुड़कर चंद पैसों के लिए अपने एक ऊंचे मुकाम पे अपने को देखने के लिए ये सारे खेल खेले गए हैं, जिसमें सिर्फ नफरत ही नफरत फैलती गई। इसकी नफरत फैल गई, हर तरफ देखो खाली नफरत ही नफरत नजर आ रही है। तो इसीलिए अमन और शांति के साथ चलने के लिए हमारे साथ जुड़ो। इसमें कई ऐसी चीजें हैं, ये बकवास बातें चलते रहेगी। मुसलमानों को क्या जरूरत है भाई? मुसलमान कई हथियार चलाए गए तक मुसलमान को हथियार की जरूरत नहीं। ऐसा टाइम आता है, हम तो दुआ यही करेंगे अल्लाह का वक्त ना लाए। ऐसा वक्त आएगा तो हथियार खुद ब खुद आ जाएगा, हथियार भी दुश्मन का होगा। हम खाली हाथ ही रहेंगे, अल्लाह हमारी मदद करेगा, हम उस पर हमारे रब पे भरोसा है। तो बहरहाल इन लोगों से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। अमन और शांति का पैगाम पहुंचाते हुए, सच्चाई की तरफ आते हुए हमको एकता की बात करना है। नफरत परस्तों के दिलों से नफरत को मिटाना ही हमारा मकसद है, क्योंकि हम भारतीय है, ये जान लें। और ये क्या रे, सुनने में ऐसा बोलते हैं पाकिस्तान क्या रे? ये जो भारत का ही बच्चा रे, वो भी भारत से निकला सो है, वो अलग देश हो गया, वो अलग बात है। पाकिस्तान का मतलब शुद्ध स्थान होता है, यानी कि पाक लोग धर्म गुरुआ रहने की जगह। भारत ये शुद्ध स्थान है, उसका एक टुकड़ा पाकिस्तान है, इसको उर्दू में पाकिस्तान कहा गया है। जाहिल हो, थोड़ा बहुत पहले इल्म लो। अब ये ज्ञानी स्थान भारत के, हम कई मरतबा पता है, खाली ज्ञान बढ़ता है। वो ज्ञान को छोड़ के अपना नाम कमाने के वास्ते अपनी बकवास बातें करके भी फूटे। क्या रहे, फिर वजीर आजम का नाम, मिस्टर दामोदर नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा है, योगी का नाम ले रहा है। क्या थे कोई उलमा बोले हथियार बेचो रहे बोल के लाइसेंस के साथ? हाँ, क्यों चक्कर में डाल रहा है भाई? कोई भी स्टेट, कोई भी दुनिया का, कोई भी देश का वजीर आजम जब बनता है तो उसके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी के साथ ही उसको चलना पड़ता है, समझे? अगर से वो भी तुम्हारे सारा रास्ते पे आ जाते हैं तो सेकंडों में देश बर्बाद हो जाता है। पलक झपके तक मेरा रब बर्बाद कर देगा। वो मेरे रब की ताकत है, वो इस्लाम की ताकत है। तो ये गलत बयानात देकर मुसलमानों को खौफ में लाने की कोशिश चल रही है, ये नामुमकिन है, समझे?
مسلمان ڈرنے والی طاقت کا نام نہیں. مسلمان ایک اپنے اندر روحانیت رکھنے والی طاقت کا نام مسلمان ہے. اس کو دین کے اندر روم میں بسا ہے, اس کے اندر قرآن کریم کا ذکر بسا ہے. ہمارا کلمہ ہے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, تو سمجھ لو جاہلو ہماری طاقت کیا ہے. ہم اس اللہ کے بندے ہیں, ہم اس رسول کے امتی ہیں, سمجھے. تو غلط بیانات دیکھ کر جنتا کے دماغوں میں زہر گھولنے کی کوشش مت کرو. امن اور شانتی کی طرف آؤ, پیار محبت کی بات کرو, سب کو ایک کرنے کی بات کرو, امن اور شانتی کی بات کرو, سرو دھارمک مانو ایکتا اور شانتی من سے جڑو. جے ہند جے بھارت.